तो आईसीटी के इस लेक्चर सीरीज़ में जो सेकंड अपना टॉपिक था वो था बिग डेटा। तो बिग डेटा के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, उसका एनालिसिस करते हैं उसके बारे में जानेंगे, टाइप्स जानेंगे, एंड बिग डेटा कैसे रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से उसके बारे में जानेंगे, एंड इसका एप्लीकेशंस क्या है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो अगर डेफिनेशन के लिए बोला जाए तो बिग डेटा एक्चुअली में है क्या। तो जो जितना भी आईओटी बेस्ड है, जितना भी आईओटी बेस्ड डिवाइसेस है, वो क्या कर रहा है कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है और ह्यूमन मशीन कम्युनिकेशन, मतलब जो भी इंटरनेट का जो जितना भी डेटा है वो जिसका वॉल्यूम जो हमारे पास जो स्टोर हो रहा है वही हमारा बिग डेटा है, ठीक है। और ये डेटा है ना, ये नॉर्मल सा अनयूज डेटा, मतलब बेकार डेटा नहीं, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव डेटा और इसका आउटकम्स बहुत अच्छा होता है इस डेटा का। मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से ना ये ब्रेन की तरह मतलब बन रहा है। मतलब स्टोरेज जो है सारे जो ह्यूमन बींग्स है और मशीन्स का जो मतलब नीड्स वगैरह सारा का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो ये एक बिग डेटा बहुत ही मतलब यूज्ड इंफॉर्मेटिक वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज है। तो यही था हमारा बिग डेटा का डिफिनेशन, और उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये ग्राफ को देखते हैं तो 2010 के पहले जो बिग डेटा था, 2010 के पहले एक्चुअली 2010 से स्टार्टिंग हुआ है और ना ये इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये अनकंस्ट्रक्टेड डेटा है और ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये डेटा ना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बिग डेटा का वॉल्यूम बता रहा है, फिगर बता रहा है कि वो किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, 2030 तक किस तरह से आएगा, 2021 में अभी कितना और 2010 में क्या था ये बता रहा है। तो यहीं पे बिग डेटा इज द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विच बीइंग क्रिएटेड थ्रू आईओटी डिवाइसेस, ह्यूमन मशीन्स एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। बिग डेटा इज नॉट अबाउट टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बट इज ऑल्सो अबाउट द आउटकम्स दैट इट प्रोड्यूस। जो आउटकम्स हमारा प्रोवाइड करता है वो उसके बारे में है। ह्यूमन कैन नॉट डायरेक्टली एनालाइज द प्रोसेस द डेटा। हाँ, जो डेटा मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है उसको ह्यूमन क्या कर सकता है, वो डायरेक्ट एनालाइज नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है कि उसका एनालिसिस है जो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर कर सकता है। ह्यूमन के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे योटा बाइट, समझ रहे हैं कितना डेटा है। तो गई सर यहाँ पर सिंपल सॉफ्टवेयर यूज होता है, हैंडबुक होता है, हैंडबुक स्पार्क होता है, हैंडबुक अपाची होता है, ये सब सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होता है। नाउ व्हाट इज़ द बिग डेटा एनालिसिस क्या है। तो इसमें जो बेसिकली जो बिग डेटा एनालिसिस क्या मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि जैसे बिग डेटा एनालिसिस इज टू एनालाइज द डेटा यूजिंग बाय सॉफ्टवेयर टू गेट द आउटकम्स। हम उससे आउटकम निकालेंगे। सपोज दैट मतलब बिग डेटा एग्जांपल है, जैसे आप क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट पे जाते हो, ठीक है। आपको जाते ही वो सेक्शन खुल जाता है, या फिर आपको कुछ भी कर रहे हैं गूगल पे सर्च करें, उसके बाद ना जो कभी कभी ऐड आता है आपके मोबाइल का स्क्रीन पे, तो देखते हैं कि आप जो जिस चीज़ को आपने सर्च किया वो चीज़ उस चीज़ का ऐड आ रहा है। जैसे मैं ईयरफोन किया था तो ईयरफोन का रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे ईयरफोन का ऐड आता है, या फिर जो भी है शर्ट्स वगैरह जो भी कभी आपने कभी न कहीं पे सर्च किया हो तो वो ना पॉपअप के या फिर क्या बोलते कैश मेमोरी के तरह मतलब पॉपअप के रूप में आता रहता है हमारे स्क्रीन पे। तो आप वहीं देख सकते हैं बिग डेटा का यूज, ठीक है। तो उसका आउटकम्स है, 3 टाइप्स ऑफ आउटकम्स आता है। देखो पर्सपेक्टिव एनालिसिस के जो मतलब एनालिसिस का जो आउटकम है वो क्या होता है, इट मीन्स द पर्सपेक्टिव पर्पस फॉर विच द डेटा एनालाइज शुड बी टेक प्लेस। तो जैसे गवर्नेंस के लिए हम लोग कर सकते हैं, बिजनेस के लिए एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम आउटकम्स निकाल सकते हैं, इसको पर्सपेक्टिव एनालिसिस कहते हैं। नाउ प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है, टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स ऑफ इवेंट, मतलब जो अभी हो चुका है और उसको मतलब प्रिडिक्ट करने के लिए, जैसे टेक्स प्लेस इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में हो सकता है, अभी हुआ और जो फ्यूचर में हो सकता है, उस बेसिस पे हम लोग आउटकम्स निकाल सकते हैं यहाँ से। जो इट इज ऑल्सो प्रिडिक्टेड इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में प्रिडिक्ट हो सकता है, मतलब प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो फ्यूचर में दोबारा इवेंट हो, राइट। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात करते हैं, इट इज द बिग डेटा एनालिसिस रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट के वही बताया कि जो मोबाइल का डिस्क्रिप्शन के बारे में है, आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, नीला चाहिए, इस तरह का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है। उससे जो आउटकम्स आता है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के थ्रू आता है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ बिग डेटा के बारे में हम लोग जानना चाहिए, तो जिससे वहाँ पे ग्राफ में दिखाया था स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, बिग डेटा टाइप। तो वहाँ पे 2 देखे थे, बट उसके के बीच में भी एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ बिग डेटा की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिग डेटा। पहला स्ट्रक्चर्ड, दिस डेटा कैन बी एनालाइज्ड और प्रोडक्टिव आउटकम्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट।
मतलब कि प्रोडक्टिव आउटकम्स इससे हम लोग निकालते हैं। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, गूगल सर्च डेटा की बात करते हैं, तो ये सब स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा, वीडियो, इमेजेस, etc, दीज आर डाटा कैन नॉट बी एनालाइज, इसको एनालिसिस की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ सेमी स्ट्रक्चर की बात है, सेमी स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर बट दे आर एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे आप कहते हैं XML फाइल है गया, XML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज की मार्कअप लैंग्वेज, ये सब मतलब क्या है, मतलब XML का फुल फॉर्म आप लिखिएगा एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। XML है जो मतलब सेमी स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली में स्ट्रक्चर्ड है बट एक्चुअली में स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब दे बोल रहा है कि PS है स्ट्रक्चर्ड बट वो अनस्ट्रक्चर्ड है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा, तो यहाँ पे 4 V's ऑफ बिग डेटा है हमारा। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो वहाँ पे 4 V's को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस में 3R, ये सब हम लोग वहाँ पे पास वगैरह ये सब पढ़े थे। तो यहाँ 4 V's है बट कभी कभी ना 5 V's भी देखने को मिलता है, मतलब 1 V's और इंक्रीज हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वॉल्यूम है, तो जो डेटा का वॉल्यूम है दिनों दिन इंक्रीज होते जा रहा है, वेरी लार्ज होता जा रहा है, ठीक है। जितना टेक्नोलॉजी आ रहा है उतना हमारे पास डेटा स्टोर होते जा रहे हैं, वेलोसिटी, और ये स्टोरेज है बहुत हाई स्पीड में हो रहा है। द डेटा आर बीइंग क्रिएटेड बाय वेरियस सोर्सेस, IoT डिवाइसेस आर वेरी लार्ज स्पीड, राइट। वेराइटी, डाटा की वेराइटी तो बहुत ज़्यादा ही है। डेटा जो है हमारा क्रिएटेड इन आर ऑफ वेरी लार्ज वेराइटीज और वेरी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वी कम इन आवर स्टोरेज। एंड वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, दिस डेटा आर वेरिएबल एट ए वेरी फास्ट, जो वेरिएबिलिटी भी है मतलब बहुत फास्ट है ना इसका। एंड फिफ्थ भी कभी कभी आ जाता है, वेरिएसिटी का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट मीन्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ ए बिग डेटा, वेरिएसिटी मतलब यही होता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा की बात करते हैं तो इधर इसका बहुत सारे फील्ड में इसका ये एप्लीकेबल है और इसका मतलब बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस टैक्सेशन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट लॉन्च बाय कंपनीज, प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है उस कंपनी में मतलब लॉन्चिंग के लिए क्या होगा, जैसे लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने सर्च किया 6 GB मोबाइल चाहिए, उसमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कंपनी को ये डेटा बेचती है गूगल पैसा कैसे कमाती है, गूगल पैसा कैसे कमाती है, जब आप सर्च करते हैं बेस्ट मोबाइल पर कंपेयर करते हैं मोबाइलों के बीच में, तो वो डेटा को ना वो उस मोबाइल के कंपनी को या फिर किसी भी जिस एरिया से उसको बेचती है, फिर उसके बाद क्या करता है वो उससे पैसा लेती है इसके बदले में। तो वही होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च में बहुत हेल्प करता है। इन फील्ड ऑफ गवर्नेंस में भी हमारा हेल्प करता है, गवर्नेंस मेडिकल्स वगैरह। एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा फील्ड इन ई गवर्नेंस में देखते हैं बिग डेटा एप्लीकेशन हेल्थ केयर, हमारा नेहा एक स्कीम है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिग डेटा एप्लीकेशन एजुकेशन NDL एंड NAD के बारे में पढ़ेंगे। बिग डेटा एप्लीकेशन इन गवर्नमेंट स्कीम से बहुत होता है, जैसे डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन में डिजिटल लॉकर हो गया मेरा, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। करंट डेवलपमेंट इन ए बिग डेटा एप्लीकेशन सच है, अभी जो करंट डेवलपमेंट चल रहा है SDC में चल रहा है, स्टेट डेटा सेंटर, OGD ओपन गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन बिल etc, ठीक है। एंड NDSAP नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। टेंशन नहीं लेना, ये सब आगे मिलेगा हम लोग को, ठीक है। अभी ये नाम जानो सिर्फ। अब बिग डेटा एप्लीकेशन इन हेल्थ फील्ड में हमारा देखते हैं क्या कहाँ है। नेहा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ अथॉरिटी है इसका फुल फॉर्म, इसके बारे में अभी नीचे जस्ट पढ़ने वाले हैं। इन फील्ड ऑफ एजुकेशन में LDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिट्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये था हमारा ये जो एप्लीकेशंस है डिफरेंट एरियाज में, उसके बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब उसका हम डिटेलिंग थोड़ा बहुत जानेंगे अभी और आगे मिलते जाएगा जैसे चैप्टर आगे आगे, ठीक है। तो जैसे कि हेल्थ बिग डेटा एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ केयर में जो सबसे पहला स्कीम था वो नेहा था। क्या नेहा का क्या होता है, मतलब कि नेहा ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया अंडर द ई-हेल्थ पेशेंट डायग्नोस्टिक मतलब एंड ट्रीटमेंट डेटा आर डिजिटली सिक्योर्ड सो दैट द पास्ट हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स कैन बी फाउंड, ठीक है। इट विल हेल्प इन द इम्प्रूविंग टू ओवरऑल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंडिया, गोल टू इम्प्रूव हेल्थ डेटा ऑफ द सिटीजन बाय यूजिंग ICT, राइट। नाउ बिग डेटा इन एजुकेशन फील्ड में NDL जो हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जो खड़गपुर के द्वारा बनाया गया था, इट इज़ स्पॉन्सर्ड MHRD से स्पॉन्सर्ड होता है, ठीक है, हुआ था। इट इज़ अ डिजिटली लाइब्रेरी वेयर 70 lakhs बुक आर अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म, राइट। वहाँ से रीडर्स है जो डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। 2017 में ये लॉन्च किया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा।
नाउ एनएडी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की बात करते हैं तो इसमें सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स वगैरह जमा करने के लिए यूज किया जाता है इसको एनएडी सिस्टम को, ठीक है। सर्टिफिकेट अवार्ड फ्रॉम द कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और and schools are also stored. NAD program is provide a safe storage of these certificate and awards, ठीक है। लॉन्च बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी इन 2017, ठीक है। बिग डेटा एप्लीकेशन इन गवर्नेंस, डिजिटल लॉकर की बात करते हैं, सभी को पता होगा डिजिटल लॉकर, उसको डिजिटल लॉकर इज लॉन्च्ड अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विच वेयर इट इज अ डिजिटल डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म, राइट। डॉक्यूमेंट्स सच एज आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मोबाइल फोन नंबर, property paper, all documents can be digitally stored linked with Aadhaar number and the mobile phone number, right? Digital locker, linking of documents with Aadhaar card and the mobile phone number is compulsory, सही है। But according to Honorable Supreme Court, it's violate the right of privacy and individuals. Therefore, digital storage of a document in a digital locker is not optional and not mandatory. जरूरी नहीं है क्योंकि वो प्राइवेसी को हम रख सकते हैं ना, तो ये मतलब जरूरी नहीं किया गया है इसको, ठीक है। इट इज इफ आवर डॉक्यूमेंट्स इज सेंड टू द डिजिटल लॉकर देन इट इज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट, ओके। नाउ बिग डेटा एप्लीकेशन का रिसेंट डेवलपमेंट है जो हमारा है क्या, NDSAP। तो NDSAP का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल बिग डेटा एप्लीकेशन रिसेंट डेवलपमेंट में देखेंगे तो देखने के लिए बोल रहे थे, तो इसमें क्या है, NDSAP नेशनल डेटा शेयरिंग एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू NDSAP द डेटा विच इज कलेक्टेड यूजिंग द पब्लिक फंड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ ओपन रिसोर्स डेटा। मतलब डेटा को ओपन सोर्स किया जाता है कि लोग उसको ले, लोगों के आइडिया को, ज़रूरत को समझे, स्टार्टअप्स कर सके और मतलब हेल्प कर सके यूथ्स को या फिर किसी भी कंपनी वगैरह को। सर्च इंजन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ, मतलब जितना भी ये डेटा है उसको इनोवेटिव बिजनेस के लिए यूज किया जाए, इसके लिए ओपन सोर्स बनाने का कोशिश किया जा रहा है। सर्च ओपन सोर्स डेटा एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, बट द सर्च डेटा शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए सेंसिटिव। जो डेटा शेयर होगा वो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए किसी भी देश के, मतलब अपने देश के किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे सर, या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर नहीं होगा। Such data should be human readable and machine readable from both। वो वैसा डेटा जो मतलब अवेलेबल होगा वो ह्यूमन रिडेबल हो और मशीन का रिडेबल दोनों का होगा। ये डेटा आपको मिलेगा data.government.in पे। OGD ओपन गवर्नमेंट डेटा, अकॉर्डिंग टू ओपन गवर्नमेंट डेटा दोज डेटा दैट आर कलेक्टेड यूजिंग पब्लिक फंड आल्सो बी मेड फॉर अवेलेबल फॉर पब्लिक। फॉर दिस डेटा इज मेड अवेलेबल फॉर ऑन data.government.in पे ही है। द data are in the domain of public health, education, digitalization, etc. Such type of data of public welfare is also collected through program Smart India Hackathon as an example। हैकाथॉन इन 2017 में स्टार्ट किया गया था। इंडिया कंडक्टेड वर्ल्ड लार्जेस्ट हैकाथॉन, ठीक है। इट वाज कंडक्टेड ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। एनीबडी सच एज ए स्टूडेंट एंड एंटरप्रेन्योर टेक्नोक्रेट्स एंड शुड पार्टिसिपेट इन इट। ऑफलाइन अभी जो अब तुम्हारा 2021 में है RBI करके, हर BI ऐसे करके कुछ निकाला है, ठीक है। वो भी ग्लोबली है डिजिटल पेमेंट के लिए, तो उसको देख लें। मतलब ऑफलाइन इट वाज कंडक्टेड, जो कंडक्ट किया, इट वाज कंडक्टेड इन 7 सिटीज, जो इसमें पटना है, सूरत है, जयपुर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, भुवनेश्वर है एंड नोएडा है, राइट। एप्लीकेशन रिलेटेड टू द पब्लिक वेलफेयर थीम्स आर डेवलप्ड, ठीक है। दिस थीम आर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, क्राइम, हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। इन 2019 में क्या हुआ था, इंडिया कंडक्टेड ग्लोबल हैकाथॉन ऑब्जेक्टिव, ग्लोबल हैकाथॉन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI फॉर ऑल इसका थीम था। नाउ 2020 में जो हुआ था उसका था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2020, ठीक है। SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। थीम इसका था नो प्रॉब्लम इज टू बिग, नो सॉल्यूशन इज टू स्मॉल। 2021 का हुआ है या नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव टू डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर ए पब्लिक वेलफेयर दैट वुड बी मेड अवेलेबल इन ओपन सोर्स डेटा, वही ऑब्जेक्टिव था। ओपन सोर्स डेटा इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर यूज, अ स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन अ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन,
डेटा प्रोटेक्शन बिल BN श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट क्या बोलता है? श्री BN कृष्णा कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2017 फॉर फार्मूलेशन ऑफ 2017 मतलब 2017 फॉर फार्मूलेशन ऑफ CBSE वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है इंग्लिश हिंदी में बोल रहे हो तो ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन रिपोर्ट्स, श्री BN सी कृष्णा इज retired Supreme Court judge and he is the committee chairman. Data protection bill main highlights: all data collecting organization in India must have at least one data center within a geographical boundary of India, right? These data centers will abide by Indian IT Act. Indian Act के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। Note, it is also called as a data localized policy. Data protection bill will bring a major change in Indian IT Act 2000 इंडिया जो 2000 में इंडियन IT Act था उसमें ब्रिंग मेजर चेंज लाया जाएगा, ठीक है। All data collecting firm involved in a collection of a person data must do so with the prior permission of individuals. Such personal data, if categorized as a critical data, it categorized as a critical data, then it must be stored in the data center location within India only. जो हमारा पर्सनल डेटा है वो इंडिया के डेटा सेंटर में ही होना चाहिए। जो बाहर से गूगल वगैरह जो हमारा डेटा उधर से बोला नहीं, पहले इंडिया में से जो भी कंपनी खोलना है इंडिया में आपको बनाना पड़ेगा ये डेटा सेंटर, और जो इंडिया का जो पर्सनल डेटा है वो इंडिया में ही होना चाहिए। ए पर्सनल डेटा इज दैट टाइप ऑफ डेटा विच कैन आइडेंटिफाई अ पर्सन इंडिविजुअली। A critical personal data are bank data which are misused to harm a person, financial transactions, banking relative data and Aadhaar card details etc. If such data is connected without a permission or stored outside of India, then a penalty provision of 4% of the global turnover, जो उसका टर्नओवर है उसका 4% ऑफ द ग्लोबल टर्नओवर एंड 15 करोड़ विच इज हायर विच विल बी हायर, मतलब 4% उसका टर्न जिस कंपनी का 4% टर्नओवर है, ठीक है। तो मान लें 100 करोड़ का कंपनी, उसका 4% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 करोड़ हो जाएगा। लेकिन 4 करोड़ नहीं, मतलब कोई कंपनी है मान लें 1000 करोड़ का है तो 40 करोड़ हो जाएगा, तो उसका 40 करोड़ नहीं देना, उसको 15 करोड़ ही देना, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसका 100 करोड़ टर्नओवर है उसका 4% के 4 करोड़, लेकिन 4 करोड़ नहीं 15 करोड़ उसको देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी ज़्यादा होगा, सॉरी, प्रोविजन ऑफ द ग्लोबल और 15 विच इज विल बी मोर पेनलाइजेशन, सॉरी 4% मतलब अगर 1000 करोड़ का कंपनी है 40 करोड़ तो 40 करोड़ उस आदमी को देना पड़ेगा, ठीक है। और जो कम का कंपनी 100 करोड़ का है तो उसका 4 करोड़ का तो उसको भी 15 करोड़ देना पड़ेगा। तो समझ रहे हो कितना स्ट्रिक्टनेस है। There will be a formation of data protection authority that will be analyzed or monitored the data for a security organization, right? It was criticized on the basis that the data protection authority will across the personal data, hence it can violate the fundamental rights of the right of privacy, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स को आपका वायलेट कर रहा था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, पर्सनल डेटा के अंतर्गत जो भी है। तो अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था, ठीक है, उसके अंतर्गत इतना सारा चीज़ें थी। आधार डिजिटल बायोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? देखो, आधार मीन्स क्या, बेस। इट इज बेस्ड ऑन द यूनिकनेस ऑफ द थंब इम्प्रेशन एंड द आइरिस जो अपना आँख का होता है स्कैन, ठीक है। Since thumbprints and eyes scans are the unique for everybody, so this uniqueness is provided a unique 12-digit number called Aadhaar number. सबको पता है Aadhaar is since based on thumb print and iris scan, therefore it cannot be duplicated. Right? Aadhaar is managed by DAI, Unique Identification Authority of India. Unique Identification Authority of India. Aadhaar Act made it compulsory to link the documents such as a PAN card, bank card, account number, mobile number, at which Aadhaar. Therefore, Aadhaar has a excessive data of
and individuals. This leads to a private data of a person which could be monitored by a government agency. इसको कभी प्राइवेट एजेंसी में नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि सबका पर्सनल डेटा. सो इट वाज ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी को ये वायलेट करता है, ठीक है. तो therefore the Supreme Court guided the Aadhaar card is not unconstitutional but at the same time it make more secure, ठीक है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है भाई, लेकिन इसको सिक्योर करना जरूरी है. यूज ऑफ आधार, सिंस एन आधार कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड देयरफॉर आधार कैन बी यूज्ड फॉर कर्ब करप्शन इन एरिया सच एज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी etc. आधार इज लिंक्ड विद मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इस सबसे आधार करेगा तो यूनिकनेस है, तो एक आदमी एक बार लाभ उठा सकता है इसका. सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉर आधार, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है आधार के लिए वो इस तरह का है कि आधार किट विल नॉट बी मैंडेटरी फॉर एनी एक्टिविटी एक्सेप्ट फॉर दिस थ्री. आधार शुड बी लिंक्ड फॉर पैन कार्ड, गवर्नमेंट प्रोग्राम सच एज प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी लिंक्ड विद आधार कार्ड, एंड फायरिंग ऑफ इनकम टैक्स linked with Aadhaar. 2020 updates about Aadhaar. No organization can collect Aadhaar related data. If it is found that Aadhaar data are collected and stored, then it will attract a strict punishment, ठीक है, बहुत ही कड़ा punishment है. पैन कार्ड एंड आधार कार्ड both are interlinked, therefore they can be used interchangeably. मोर सिक्योर आधार, वर्चुअल आधार, ठीक है. वर्चुअल आधार इज ए 16 डिजिट नंबर कनेक्टेड विद ए 12 डिजिट आधार नंबर. इट इज ए टेम्पररी नंबर दैट मीन्स वैलिड टिल न्यू नंबर्स इज जनरेटेड बाय itself. From this 16 digit number only 4 information can be obtained, that are name, address, phone number and date of birth. और कुछ नहीं मिलेगा. Virtual Aadhaar with 16 digit number follow 2 layers of digital security, hence it is impossible to hack. दो सिक्योरिटी से हमारा गुजरता है, इसको इम्पॉसिबल है हैक करना. सो गाइज नेक्स्ट है SDC डे, स्टेट डेटा सेंटर. ये क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ SDC वाज लॉन्च्ड अंडर द NEGP, नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोग्राम, इन 2005. Objective of SDC is to establish a data center in the every state union territory where public and private data of people can be safely stored. Right? It will help in a quick implementation of e-government program, fast delivery of services, and effective monitoring. A state data center uses infrastructure that are SWAN, State Wide Area Network, SSC, Common Service Center. SDC is used to work for a G2G, government to government program. Right? First state in India who launched SDC was Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश हमारा पहला था जो SDC लॉन्च किया था. तो आपका जो स्टेट डेटा जो लॉन्च किया, मतलब हिमाचल प्रदेश का, हाँ हिमाचल प्रदेश था जो स्टेट डेटा सेंटर को लॉन्च किया था. ठीक है. CSC, कॉमन सर्विस सेंटर. कॉमन सर्विस सेंटर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. CSC इज अंडर पिलर नंबर 3 ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. राइट. CSC is also infrastructure aspects of SDC, जो स्टेट डेटा सेंटर है उसका पार्ट है. ठीक है. एवरी ग्राम पंचायत मस्ट हैव एट लीस्ट 1 कॉमन सर्विस सेंटर एंड लार्ज ग्राम पंचायत कैन हैव मोर देन 1 कॉमन सर्विस सेंटर. राइट. CSC can provide the facilities such as G2G, program government to government, G2P government to business, G2C government to citizen. Right. Some of the important service provided by common service centers are PM, GDISS, digital pay and digital सेवा केंद्र. ये क्या है पढ़ते हैं. PMG दिशा. ठीक है. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान. तो इसमें क्या था कि प्रधानमंत्री जो अपना ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान था, एक प्रोग्राम था में 600 जो हाउस होल्ड है उसको डिजिटली लिटरेट करना है. तो इसमें क्या था कि इट इज़ ए पर्टिकुलरली फोकस ऑन रूरल एरिया, जो
शहर के लोग तो जानते हैं पेमेंट्स वगैरह करना, लेकिन गांव के लोग नहीं जानते हैं। तो उसके लिए गांव के लोगों के लिए क्या हुआ कि एवरी हाउस होल्ड टू नेचुरल एरिया मस्ट हैव टू एटलीस्ट वन, मतलब रूरल एरिया पर्सन डिजिटली लिटरेट, मतलब एक घर में एक आदमी कम से कम डिजिटली लिटरेट होना चाहिए। तो पीएमजी दिशा ने मतलब इज इम्प्लीमेंटेड किया गया थ्रू सीएससी के थ्रू। तो डिजिटल लिटरेसी मीन्स इफ ए पर्सन कैन ऑपरेट स्मार्टफोन और टैबलेट यूजिंग दिस डिवाइडेड, इफ द पर्सन कैन मेक ईमेल आईडी अटैच्ड फाइल emails and also can make digital payment, then the person is said to be digitally literate. Fees of पीएमजी दिशा डिजिटल लिटरेट इज नील, कोई रुपया नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया गया। ए सर्टिफिकेट ऑफ डिजिटल लिटरेसी इज प्रोवाइडेड बाय एनआईडीएस, इग्नू एंड अदर टेस्टिंग एजेंसी। टारगेट डेट ऑफ द कंप्लीट इज 23 मार्च 2020 था। नाउ डिजिटल पेमेंट डिजीपे, ठीक है। डिजिटल पेमेंट अंडर सीएससी इज बेस्ड ऑन द थीम of any time anywhere banking. In DigiPay, AEPS is launched to provide the accessibility of a digital payment to people in a rural area, backward area, so as to connect the under digital payment system, right? AEPS is launched in the collaboration with NAPCI, National Payment Corporation of India, and Indus India Bank, ठीक है, Indus India Bank. In AEPS, Aadhaar number acts as a user ID and thumbprint is and eye scan as a password. So it enables the digital transaction without having to carry डेबिट कार्ड एंड लॉगिन आईडी, मतलब बिना लॉगिन आईडी की डेबिट कार्ड। अब जैसे नॉर्मल सा हम लोग इंसान, ठीक है, पासवर्ड वगैरह लोग इलिटरेट पर्सन तो कैसे जानेगा? तो उसके लिए क्या आधार नंबर आप लाइए और अपना थंब इम्प्रेशन से डाल के अपना पैसा निकाल लीजिए, फिर आई स्कैन करवा के निकाल लीजिए। इट आल्सो एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल फ्रॉडिंग दैट मे टेक्स प्लेस विद डिजिटली इलिटरेट पीपल। फ्रॉडिंग को भी ये रोक रहा है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि पहले डिजिटली इलिटरेट पीपल के साथ कोई भी क्या करता था, पासवर्ड दे दिया और पासवर्ड लेकर उससे मेरा अपना काम कर लिया और पैसा निकाल लिया, ठीक है। नाउ एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज स्वान, ठीक है। स्वान है, तो स्वान क्या होता है, मतलब स्वान का एक्चुअली स्वान से पहले हम लोग देखें डिजिटल सेवा केंद्र की बात करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सेवा केंद्र, ये तो भूल ही गया था। डिजिटल सेवा केंद्र इज ए पोर्टल इज एन ऑनलाइन एक्सेस पॉइंट ऑफ द ई गवर्नमेंट सर्विसेज। डिजिटल सेवा केंद्र इज ए फिजिकल एक्सेस पॉइंट फ्रॉम वेयर द ई गवर्नेंस ई सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज कैन बी एक्सेस, राइट। जैसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है कि एनपीसीआई इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड ज्वाइंटली बाय आरबीआई एंड एआईबी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन बैंक। ये सब टर्मिनोलॉजी सिर्फ जानना पड़ेगा ना कि कौन सा पेमेंट्स है, कौन सा क्या है, तो इसलिए एक बार मैं पढ़ रहा हूँ और बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल ट्रांजेक्शन इन इंडिया सच द ट्रांजेक्शन थ्रू वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपये एंड भीम ऐप एंड एटीएम सीटीसी, ठीक है। एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड फॉलोइंग सर्विसेज सच एज रुपये, भारत, भीम ऐप एंड एईपीएस, ठीक है। For bill payment, NPCF has launched BBPS, Bharat Bill Payment System. Right now, SWAN क्या, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान क्या, स्वान इज ए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्वान से क्वेश्चन पूछा था पिछले बार भी, उसके पहले भी। तो स्वान इज ए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर द NEGP, नेशनल ई गवर्नमेंट प्रोग्राम। स्वान वाज लॉन्च्ड इन 2005 में स्वान लॉन्च हुआ था। स्वान इज ए CUJ, क्लोज यूजर ग्रुप बिटवीन द स्टेट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड ब्लॉक हेडक्वार्टर। इट एम्स टू प्रोवाइड द मिनिमम स्पीड ऑफ 2 Mbps ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। स्वान ओनली along will SDC means infrastructure under NEGP. CSC is the end point delivery of SWAN. ठीक है. SWAN is close. SWAN is आपका जो close user group of G2G services, government to government services. National Institute of Smart Government, NISG, National Institute of Smart Government, was established in 2002 as a public-private partnership project. ठीक है. Its purpose is to provide consulting and
एडवाइजरी सर्विसेज नॉलेज मैनेजमेंट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नास्कोम ये से जैसा लग रहा है, हैविंग ए मेजर स्टेक इन इंडिया। नास्कोम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ठीक है, सर्विस कंपनी, COM कंपनी, एन से नेशनल एंड एस एसोसिएशन फॉर ए सॉफ्टवेयर एंड ए सर्विस कंपनी। तो गाइज ये था हमारा बिग डेटा। अब इसके बाद है जो हम लोग टॉपिक सेकेंड मतलब थर्ड टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक बिग डेटा का हम लोग एप्लीकेशंस देखें, पॉलिसीज देखें। तो मैं बहुत ट्राई किया 30 मिनट में ख़त्म करने का, क्योंकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लोग एक तो बोरिंग चैप्टर है देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक्चुअली इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, इसको खुद से समझा जा सकता है। बस इतना चीज़ जानिए कि ये एग्जिस्ट करता है और इसको मतलब आएगा तो हम जैसे पूछ दिया कि नास्कॉम क्या है, तो नास्कॉम कुछ तो याद रहेगा ना, एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है, तो उससे मार देंगे। तो ठीक है, तो वहीं फिर क्या, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और क्या बोलूँ, थैंक यू।